कौन बड़ा स्टार है, इसको लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के फैंस के बीच हमेशा बहस छिड़ी रहती है। लेकिन इन दोनों सितारों की बात छोटे बड़े से कहीं ऊपर हैं। जहां एक ने महानायक का तमगा हासिल किया, वहीं एक ने ऐसा सुपरस्टारडम देखा जितना भारत में तो क्या दुनिया में किसी फिल्म स्टार ने नहीं देखा होगा। लिहाजा इस बहस में ना पड़ते हुए हम बात करेंगे उस फिल्म नमक हराम की, जिसके बाद इन दोनों सितारों की राहें अलग अलग हो गई। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये जलते हैं। किसी ने बैठा और खुद ही रो रहा है। उठूंगा तू नीचे वाला मारेगा। तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है रे। हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए। क्या बता सकते हैं क्यों है ये गरीबी, क्यों इतनी तकलीफ में है लोग? मैं शायर बदनाम, इसे पीते ही हम एक फिल्म को रिलीज़ किया गया आज से लगभग 48 साल पहले, साल 1973 में 23 नवंबर के दिन। इसे मोहन स्टूडियोज़ के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसके प्रोड्यूसर रहे जयेंद्र पांड्या और राजाराम सतीश वागले, और फिल्म के डायरेक्टर थे नन अदर देन ऋषिकेश मुखर्जी। फिल्म की स्टोरी का एक बेसिक आइडिया ऋषिकेश मुखर्जी का ही था, जिस पर स्क्रीन प्ले गुलजार साहब और डीएन मुखर्जी ने मिलकर तैयार किया, और फिल्म के संवाद भी गुलजार साहब ने ही रचे। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ओबियसली राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा, सिमी ग्रेवाल, ए.के. हंगल, रजा मुराद, असरानी, ओम शिवपुरी, मनमोहन, मंजू, दुर्गा खोटे और जयश्री टी। बात करें अगर संगीत की, तो लगभग 2 घंटे 26 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 16 मिनट 41 सेकंड की लेंथ के कुल 6 गाने रखे गए, जिनके मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं। वोट ना उसको देना, होली हाय रे सारारा, नदियाँ से दरिया, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, मैं शायर बदनाम और सुनी रे सेजरियाँ साजन बिन तेरे। गानों को कंपोज किया आर.डी. बर्मन ने, और सारे ही गानों के लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे, और इन गानों को गाया आशा भोसले, उषा मंगेशकर और किशोर कुमार ने। व्यूअर फिल्म का संगीत हिट या सुपर हिट से परे हैं, और खासकर फिल्म के 2 गाने मैं शायर बदनाम और दिए जलते हैं सदाबहार और मेलोडियस की श्रेणी के गाने हैं। और बात करें अगर अवार्ड्स की, तो 21वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में नमक हराम फिल्म को 3 नॉमिनेशन मिले। अमिताभ बच्चन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और अमिताभ बच्चन ने ये अवार्ड जीता भी। गोवर्धन असरानी फॉर बेस्ट कॉमिक एक्टर, और ये अवार्ड जीता तो असरानी ने ही, लेकिन फिल्म आज की ताज़ा खबर के लिए। तीसरा नामांकन फिल्म के लिए गुलजार साहब को बेस्ट डायलॉग्स के लिए मिला, और गुलजार साहब ने भी ये अवार्ड जीता। साथ ही फिल्म के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर के BFJ अवार्ड से नवाजा गया। और अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो फिल्म का के अप्रोक्सीमेट बजट रखा गया लगभग 60 लाख, और फिल्म ने इंडिया में लगभग 1 करोड़ का कलेक्शन किया, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कलेक्शन रहा लगभग 1 करोड़ 60 लाख, और इस लिहाज से इसे एक सेमी हिट फिल्म कहा गया। और कमाई के हिसाब से ये साल 1973 की 14वीं सबसे बड़ी फिल्म रही, और इस साल टॉप 5 कमाऊ फिल्में रही क्रमशः बॉबी, जुगनू, दाग, जंजीर और यादों की बारात। नमक हराम फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के निर्माण के दौरान के कई दिलचस्प किस्सों की। नमक हराम ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद के बाद रिलीज़ हुई 6ठी फिल्म थी, और इससे पहले उनकी नमक हराम और आनंद के दोनों मुख्य अभिनयकारों यानी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ आनंद के बाद बतौर सोलो लीड एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी, यानी बावर्ची और अभिमान। राजेश खन्ना उस वक्त कितने बड़े स्टार थे ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन को नमक हराम की कास्टिंग के समय इतनी पहचान हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन कितने बेहतरीन एक्टर हैं ये ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की शूटिंग के समय ही परख लिया था। इसलिए नमक हराम के दोनों अहम किरदारों के लिए ऋषिदा को अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना सबसे ज़्यादा सटीक लगे, और कहा जाता है कि शुरुआत में ऋषिदा ने सोमू नामक किरदार अमिताभ बच्चन के लिए गढ़ा था, जबकि विकी वाला किरदार उन्होंने राजेश खन्ना को ऑफर किया था। लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना इससे पहले फिल्म सफ़र और आनंद में ऐसे किरदार निभा चुके थे जो कि फिल्म के क्लाइमैक्स में मर जाते हैं,
और उन किरदारों को दर्शकों का खासा प्यार भी मिला था। इसलिए राजेश खन्ना को विकी के बजाय सोमू वाला किरदार ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी पर अपने स्टारडम का दबाव बनाते हुए विकी के बजाय सोमू वाले किरदार में खुद को कास्ट करवा लिया। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने इस बारे में जो कहा वो कई मायनों में अलग हैं, क्योंकि जहां दर्शकों और समीक्षकों ने आनंद को राजेश खन्ना की और नमक हराम को अमिताभ बच्चन की फिल्म बताया, वहीं ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद को अमिताभ बच्चन की और नमक हराम को राजेश खन्ना की फिल्म बताया। क्योंकि ऋषिदा के अनुसार आनंद में अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना की नाक के नीचे से सीन चुराए थे, जबकि नमक हराम में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के सीन चुराए थे। साथ ही ऋषिकेश मुखर्जी के अनुसार खन्ना और बच्चन के जैसे किरदार आनंद में थे, नमक हराम में उससे बिल्कुल अपोजिट थे। क्योंकि आनंद में जहां राजेश खन्ना का किरदार एक्सट्रोवर्ड था और अमिताभ बच्चन का इंट्रोवर्ड, वहीं नमक हराम में अमिताभ बच्चन का किरदार एक्सट्रोवर्ड था और राजेश खन्ना का इंट्रोवर्ट। और फिल्म के क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है या कहानी किस प्रकार आगे बढ़ने वाली है, ये बातें भी ऋषिदा ने खन्ना और बच्चन से सीक्रेट रखी थी। इसलिए शूटिंग के दिनों में और शूटिंग खत्म हो जाने के बाद और फिल्म के रिलीज़ हो जाने के बाद भी अमिताभ बच्चन अपने किरदार को लेकर ऋषिकेश मुखर्जी से नाराज रहे थे, ऐसा ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के प्रीमियर के समय अमिताभ बच्चन के किरदार को देखकर राजेश खन्ना ने कहा था कि अब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बनेंगे और मुझे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि राजेश खन्ना को अपने उस फैसले पर पछतावा हो रहा था जो कि उन्होंने विकी के बदले सोमू वाला किरदार चुनकर किया था। क्योंकि आनंद में जहां आनंद नामक किरदार की मौत के बाद कहानी में आगे कुछ नहीं रह जाता, जबकि नमक हराम में राजेश खन्ना के किरदार की मौत के बाद अमिताभ बच्चन के पास करने को बहुत कुछ था, जिसने जंजीर के बाद उनकी एंग्री यंग मैन वाली छवि को पक्का किया था। हालांकि राजेश खन्ना के कुछ करीबी इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को अगला सुपरस्टार बताया, क्योंकि राजेश खन्ना के करीबियों के अनुसार राजेश खन्ना इतने उदारवादी कभी नहीं हो सकते। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि 1973 के बाद अमिताभ बच्चन के सितारे बुलंदियों की ओर बढ़ने लगे थे और राजेश खन्ना तो तब तक इतना स्टारडम हासिल कर चुके थे कि उसे आज तक कोई रिप्लेस कर ही नहीं पाया। व्यूअर, राजेश खन्ना उस वक्त शूटिंग में इतना बिजी थे कि नमक हराम के लिए वे मुश्किल से समय निकाल पाते थे, जबकि अमिताभ बच्चन के पास उस समय टाइम ही टाइम था। इसलिए ऋषिदा ने अमिताभ बच्चन के सारे सोलो सीन फुर्सत में शूट कर लिए थे और रिलीज से बहुत समय पहले जब फिल्म के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो सीन दिखाए गए तो ज़्यादातर हिस्सों में अमिताभ बच्चन की मौजूदगी के कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स ये समझ रहे थे कि फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन हैं और राजेश खन्ना का गेस्ट अपीयरेंस है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म के बारे में ऋषिदा को काफ़ी कुछ भला बुरा कहा था और खासकर सबने अमिताभ बच्चन के बालों का खासा मजाक उड़ाया और कहा कि ऋषिदा ये कैसा हीरो लिया है, इसके तो कान ही नहीं है। लेकिन बाद में जब नमक हराम की रिलीज़ के समय तक जंजीर रिलीज़ होकर सुपर हिट हो गई, तब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऋषिदा से ये डिमांड करने लगे कि अमिताभ बच्चन को पोस्टर्स पर ज़्यादा जगह दी जाए और अमिताभ बच्चन का रोल भी इंक्रीज़ किया जाए। और रही बात हेयर स्टाइल की, तो ये भी खबरें हैं कि जंजीर की रिलीज़ के बाद अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल इतना प्रचलित हो गया था कि बम्बई के बार्बर एसोसिएशन ने अपने नए रेट बोर्ड बनवा लिए थे, जिन पर लिखा होता था कि राजेश खन्ना हेयर स्टाइल 2 रुपये और अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपये। वैसे नमक हराम को प्रचलित हॉलीवुड फिल्म बेकेट से प्रेरित बताया जाता है, जबकि ऋषिकेश मुखर्जी के अनुसार बेकेट फिल्म में एक राजा अपने नौकर को धर्माधिकारी बनाना चाहता है, जबकि नमक हराम में एक अमीर लड़का है जो अपने गरीब दोस्त के बिना नहीं रह सकता। यानी इसके प्लॉट में काफ़ी अंतर हैं। साथ ही कंपनियों और मजदूरों के मुद्दे पर इससे पहले कुछ 8 फिल्में तो बनी थी, लेकिन इस मुद्दे पर बनने वाली ये पहली मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म थी। व्यूअर, बेहतरीन आवाज़ के धनी एक्टर रजा मुराद नमक हराम से पहले 2 फिल्मों में नज़र तो आ चुके थे, लेकिन असली पहचान उन्हें नमक हराम फिल्म ने ही दिलवाई। लेकिन नमक हराम फिल्म में भी जो रोल रजा मुराद ने किया उसे राजेश खन्ना उनके राइटर दोस्त वीके शर्मा से करवाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में राजेश खन्ना रजा मुराद की आवाज़ से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उस किरदार के लिए राजेश खन्ना ने रजा मुराद को काफ़ी मोटिवेट भी किया। लेकिन राजेश खन्ना के करियर के सबसे बेहतरीन गानों में से एक गाने मैं शायर बदनाम को पहले रजा मुराद पर फिल्माए जाने के लिए रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना को यह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से इसे खुद पर फिल्माने के लिए कन्विंस कर लिया और इस तरह फिल्म आनंद में ज़िंदगी कैसी है पहली बोल वाला गाना शुरुआत में टाइटल क्रेडिट्स दिखाने के साथ बजाए जाने के लिए रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में राजेश खन्ना के कहने पर इसे राजेश खन्ना पर फिल्माया गया।
वैसे टाइटल क्रेडिट से याद आया कि नमक हराम उस दौर की वो आखिरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम एंड अमिताभ बच्चन के तौर पर दिखाया गया, और साथ ही ये राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की भी एक साथ की गई दूसरी और आखिरी फिल्म साबित हुई। हालांकि फिल्म की शूटिंग के समय राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और न ही इसके बाद हुआ, लेकिन बाद में न चाहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के ऐसे प्रतिद्वंदी बने कि एक साथ कभी काम नहीं कर पाए। खैर, आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।